प्रदूषण किसी भी प्रकार का हो, फिर वो चाहे मस्जिद का हो या फिर मंदिर का हो, प्रदूषण प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर कहीं का भी हो, फिर वो चाहे मंदिर का हो या मस्जिद का हो, वो भी प्रदूषण के अंदर ही आता है। प्रदूषण किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो मंदिर में बचे हुए फूल, माला या फिर अगरबत्ती के पैकेट्स हों या फिर मस्जिद और मज़ारों पर चढ़ाई जाने वाली चादर, ये सब प्रदूषण के अंतर्गत आता है। लेकिन हमारे देश में प्रदूषण को लेकर कानून तो बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों का पालन अच्छे तरीके से नहीं किया जाता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने से पहले ध्वनि प्रदूषण के ऊपर क्या कानून है आप वो जान लीजिए। जी हाँ, ध्वनि प्रदूषण 2000 के अंतर्गत संरक्षण 1986 पर्यावरण कानून के अंतर्गत आने वाली 5वीं धारा के अनुसार ध्वनि प्रदूषण जो कि किसी भी प्रकार का हो या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हो, यह धारा उस प्रदूषण के ऊपर अंकुश लगाती है। खैर, प्रदूषण के ऊपर बात अलग अलग चीज़ों और अलग अलग प्रदूषण के ऊपर तो होती है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण के ऊपर बात कोई नहीं करता, जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है। ध्वनि प्रदूषण के ऊपर कानून क्या है? लाउड स्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर यंत्र रात में नहीं बजाए जा सकेंगे। इसे रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बजाने पर रोक है। हालांकि ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी और बैंक्वेट हॉल जैसे बंद कमरों या हॉल में इसे बजाया जा सकता है। नियम की उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार इस संबंध में कुछ विशेष परिस्थितियों में रियायतें दे सकती हैं। वह किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के दौरान लाउड स्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर चलने वाले यंत्रों को बजाने की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक दे सकती हैं। हालांकि किसी भी परिस्थिति में 1 साल में 15 दिन से ज़्यादा ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती। कानून का जो नियम बताया है, यह नियम आखिर क्यों बताया है? दरअसल इस नियम के पीछे रीजन क्या है, इस नियम के पीछे कानून क्या है? समझने वाली बात सबसे अहम और इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हाल फिलहाल में मुंबई के अंदर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही कई बड़े न्यूज़ चैनलों में भी इस बात को प्रमुखता दी गई है कि किस तरीके से कुछ कट्टरपंथी लोग इस ध्वनि प्रदूषण के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर उनसे इस बारे में निवेदन की जा रही है तो वो किस तरीके से झड़प के ऊपर भी उतारू हो रहे हैं, और यहाँ पर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है। ये मामला है मुंबई के मानखुर्द इलाके का। मानखुर्द इलाका शिवाजी नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहां पर एक लड़की है जिसका नाम है करिश्मा भोसले। जी हाँ, करिश्मा भोसले ने अपने एरिया के मस्जिद के पास जाकर वहां के मस्जिद के लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट की कि वो मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज़ को थोड़ी धीमी कर लें। दरअसल आप इस बात को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि उसने मस्जिद से लाउड स्पीकर को उतारने की बात नहीं की, उसने आवाज़ धीमी करने की बात की। खैर, कानून के अंदर ये चीज़ आती भी है और आवाज़ धीमी होनी भी चाहिए, चाहे यह कार्य यह लाउड स्पीकर मस्जिद पे लगा हो या मंदिर पे लगा हो, उसकी आवाज़ धीमी होनी चाहिए। मौलिक अधिकार हर किसी को प्राप्त है, लेकिन इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक अधिकार ये भी है कि आपके मौलिक अधिकार की वजह से यदि किसी और के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस मौलिक अधिकार को आपको रोकना चाहिए। वीडियो इन लोग का, उसके बाप की मस्जिद है ये।
करने का सामने आ गया। जी हाँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में पुलिस प्रशासन ने बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों ने वहां के पुलिस प्रशासन को किस तरीके से धक्के देकर किनारे कर दिया, आप वो भी देख सकते हैं। ये लोग उस मस्जिद के आसपास इलाके के रहने वाले लोग हैं, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला इस तरीके से बढ़ने लग गया। हालांकि करिश्मा भोसले ने यह भी बताया कि वो मस्जिद में वो इतने सालों से, लगभग 20 सालों से रह रही थी और इस आवाज़ को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने हिम्मत उठाई और ये जाकर कहा कि वो इस आवाज़ को थोड़ी सी धीमी कर ले। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि करिश्मा ने आखिर ऐसा किया क्यों। दरअसल ये जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है, करिश्मा ने बताया कि यह उनके घर के बिल्कुल सामने, खिड़की के बिल्कुल सामने लगा हुआ है और वहीं उनकी माता को सर में माइग्रेन की समस्या है और इस माइग्रेन की दिक्कत की वजह से आज उन्हें यह रिक्वेस्ट जाकर मस्जिद के पास, मस्जिद के अथॉरिटी से करनी पड़ी। हालांकि इन सब के बाद अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, मुंबई पुलिस ने करिश्मा भोसले और उनकी मां को एक नोटिस भेजकर उनके ऊपर केस दर्ज किया है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि करिश्मा भोसले ने जो मस्जिद में जाकर रिक्वेस्ट की, इस रिक्वेस्ट से आसपास का माहौल खराब होता है। इस रिक्वेस्ट से सांप्रदायिकता भड़कने की भी आशंका हो जाती है। अब ये कितना सही है और कितना गलत है, आप लोग बेहतर जज कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद एक मामला और एक रिपोर्ट ये भी सामने आया, जो करिश्मा भोसले ने खुद बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत जब वहां के स्थानीय विधायक अबू आजमी से की, जो कि सपा के विधायक हैं, तो उन्होंने करिश्मा को घर बदलने की नसीहत दे दी। उन्होंने करिश्मा को ये कहा कि अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो आप अपने घर को वहां से छोड़कर कहीं और रहने चले जाएं। अब इन सब को समझने के बाद, इस सारे मामले को जानने के बाद आप समझिए कि विधायक का यह कहना कहां तक जायज है। इस पूरे घटना के बाद सोशल मीडिया पर करिश्मा की इस बहादुरी को काफ़ी वाहवाही मिल रही है, जिसके बाद बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी की टीम ने भी करिश्मा भोसले से इस मामले पर बात करते हुए यह साझा किया कि दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल की टीम करिश्मा भोसले को हर प्रकार का कानूनी मदद देने को तैयार है। ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान देना दूसरे लोगों के अधिकारों में दखल देना है। दूसरों को सुनने के लिए मजबूर करने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन इससे समुदाय विशेष के लोगों को कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, यह आपके ऊपर है। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, आप वहां पर किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण को फैलाकर दूसरे लोगों को सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि जो कानून है, अगर आप कानून का पालन करते हैं तो वह कानून इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इस पेज को लाइक करें और फॉलो करें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने पर उन लोगों को भी अकल आएगी जो अलग अलग धर्मों के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं और इस तरीके के प्रदूषण को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।